मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या विचार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मनोस्थिति से परिचित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी परिस्थिति से परिचित नहीं हूँ, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब अपनी सत्ता को छोड़कर किसी दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानने पर मजबूर हो जाता है, तब वह स्वयं का आकलन अत्यंत ही कमजोर रूप में करने लगता है और यही से उसकी तकलीफें प्रारंभ होती है और वह दूसरों के अपेक्षा अनुरूप अपने जीवन को जीने लगता है। धीरे धीरे वह तरह तरह की मान्यताओं से घिर जाता है। मेरे प्रिय, तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में प्रगति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति हो। सर्वप्रथम तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक अवश्य ही सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। तुम्हारी समस्याओं के जड़ तुम्हारे विचारों से ही उत्पन्न हो रही है। तुम या तो अतीत में जी रहे हो या भविष्य की कोरी कल्पनाओं में अपना जीवन जीने को मजबूर हो रहे हो। अपना जीवन जीने की योजनाएं बना रहे हो। तुम्हें यह वर्तमान जीने जैसा लग ही नहीं रहा है। निरंतर अतीत की गलतियों को विचार करते रहते हो या भविष्य में क्या होगा उन परिस्थितियों का बेवजह विचार करते हो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, केवल उसका विचार करते हो। किसी से कैसे बात करोगे, किसी का कैसे सामना करोगे, कोई परिस्थिति आएगी तो उससे कैसे निपटोगे, इस तरह की बेबुनियादी बातें निरंतर सोचते रहते हो और फिर तुम्हें लगता है कि दुख ने तुम्हें घेर लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चारों तरफ दुख आ रहा है। वास्तविकता में उन दुखों को आमंत्रण ही तुम दे रहे हो। जब तुम वर्तमान को जीने जैसा मान लोगे तो वर्तमान के प्रत्येक क्षण को जियोगे। अभी तत्काल क्या है इसका विचार करो। भविष्य कैसा होगा इस चिंता में डूबे रहोगे। वह तुम अब तक जीवन जीते चले आए, इतने वर्ष तुमने गुजार दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब अब तक तुम जीवन जीते चले आए हो तो भला आगे तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्यों सता रही है बेवजह की चिंता तुम्हें? मेरे प्रिय बच्चे, तुम सही मार्ग पर नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ समय से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया। वास्तविकता में यह तुम्हारे लिए आवश्यक था और तुम उसी मार्ग पर बढ़ चले हो। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुमने जो गलतियां की वह मायने नहीं रखती। आगे क्या होगा यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उन बातों को सोचना छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा यह वर्तमान तुम्हारे पूरे नियंत्रण में है। अभी इसी क्षण तुम खुश कैसे रह सकते हो उसका विचार करो। यह खुशी क्षण भर की बातों, क्षण चीजों से नहीं आती है। यह सारी खुशियाँ थोड़ी प्रसन्नता के लिए ठीक है, किंतु वास्तव में खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने जीवन में खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, अपने जीवन को निश्चित अनिवार्यता के साथ जियोगे। जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम उन पर बेवजह अपना समय जाया कर रहे हो। दूसरों की बातें करके, दूसरों का विचार करके, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों का विचार करके स्वयं को नरक की आग में झोंक रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बेवजह की बातों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है।
सही और गलत के फेर में नहीं पड़ना है। यदि तुम सही और गलत के फेर में पड़ोगे तो मान्यता और धारणाओं के जाल में फंसते चले जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब इस संसार में सब कुछ इसी नियति द्वारा ही रचित है मेरे प्रिय, और नियति कुछ भी सही या गलत नहीं देखती। वह सिर्फ बुरे कर्मों का बुरा फल देती है और श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। नियति कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत नहीं करती। नियति सब कुछ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे कभी भी यह प्रश्न नहीं होगा कि तुमने क्या पाप कर्म किए और क्या पुण्य कर्म किए। मैं इन बातों का हिसाब नहीं रखता। नियति कभी भी इसका हिसाब नहीं रखती कि अतीत में तुमसे क्या भूल हुई और भविष्य में तुम क्या बेहतर करना चाहोगे, क्या बेहतर करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसका हिसाब नहीं रखना है, बस श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। यह जीवन जो अब तक तुमने गवा दिया उसका विचार ना करो, किंतु अब जो तुम्हारे पास जीवन बचा है, चाहे वह एक क्षण का हो, एक वर्ष का हो या कई वर्षों का हो, उसे तुम्हें सत्कर्म करने हैं। उसे पूरी स्वतंत्रता, पूरी ईमानदारी के साथ जीना है, बिना किसी को खुश किए, बिना किसी और का विचार किए। वह करो जो तुम्हारे आनंद के लिए हो, जो तुम्हें प्रसन्नता दे। नियति तुमसे कभी यह नहीं पूछेगी कि तुमने अतीत में कौन सी गलतियां की, यह भी नहीं पूछेगी कि भविष्य में तुम क्या सोचते हो, क्या अच्छा करने वाले हो। नियति तो केवल एक बात ही जानती है, तुम्हें इस जीवन को उपभोग करने का अवसर मिला है। क्या तुमने पूरे आनंद के साथ उसका उपभोग किया है? क्या बिना पछतावे के उसका उपभोग किया है? यदि नियति द्वारा प्रदत्त इस जीवन का तुमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह उपभोग, पूरी स्वतंत्रता, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगेगा। नैतिकता के बनाए हुए सारे मानक बेमाने लगने लगेंगे। जो पैमाने समाज ने तय किए हैं, तुम उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हो। यह तो अपने साथ किया गया सबसे बड़ा छल है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को ईमानदारी के साथ अपने अनुभव के आधार पर जीना प्रारंभ करो। मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई किसी दिन बाल नहीं कटवाता, कोई किसी दिन स्वयं को स्वच्छ नहीं रखता, कोई किसी दिन कोई कार्य निश्चित तौर पर नहीं करता, तो कोई कुछ कार्य करने के लिए एकदम शुभ मुहूर्त का ही प्रतीक्षा करता रहता है। यह सारी मान्यताएं मनुष्य के विचारों से ही उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, प्रकृति इस हिसाब से कार्य नहीं करती। दिन, समय, काल, परिस्थिति, यह सब कुछ अपने आप ही घटित होता है। इस पर तुम्हारा बस नहीं है, इसलिए इसका विचार करना पूरी तरह से बेमाना है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सारी बातें निरर्थक है, व्यर्थ है। इनका तुम्हारे लिए कोई भी मूल्य नहीं है, इसलिए इसमें अपना समय गंवाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अपने शरीर को, अपनी प्रकृति को, अपने जीवन को समझो। तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, वह क्या है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर वह चाहे किसी भी दिन, किसी भी मुहूर्त पर क्यों ना घटित हो रहा हो, जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें केवल वह करना है। तुम्हें अपने संसार को समझना है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक मनुष्य का अपना संसार होता है। आज तुम जिस दिशा काल में परिस्थिति में बैठे हो, उससे विपरीत किसी अन्य देश में, किसी छोटी सी जगह पर
कोई घटना घटित हुई, तुम वह समाचार सुनकर यदि द्रवित हो उठते हो, इससे भला तुम्हें क्या लाभ। संसार में सब कुछ घटित हो रहा है, हिंसा अहिंसा सब कुछ, किंतु तुम्हें यदि अभी अपने जीवन को बेहतर करना है तो वह करो जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अपने संसार को बेहतर बना सके। और बदले में प्रकृति को यदि कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए प्रकृति का संरक्षण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।